ये क्या है? ये दीवट, ये क्या है ये? और हम क्या गीत गाते हैं? कमरे बंद ही रहे, दिए जलते रहे। अरे वो कौन सी दिए की बात बोलता है? बोलो वो वचन के दिया, वो वचन आपके लाइफ में, वो अभिषेक वो जलती रहनी चाहिए, वेदी पर आग जलती रहनी चाहिए। एक बाहरी आंगन पवित्र स्थान और एक अति पवित्र स्थान था, और ये अति पवित्र स्थान में था। कितने को समझ में आ रहा है? वचन पढ़ेंगे तभी दिए जलेंगे, तभी प्रकाश बढ़ेगा। वचन नहीं पढ़ोगे प्रकाश नहीं बढ़ने वाला। आज सोचते कि प्रार्थना करने से प्रकाश बढ़ेगा। क्या प्रार्थना करने से प्रकाश बढ़ता है? बताओ मुझे। हाँ बढ़ता है, क्यों नहीं, पर उस तरीके से नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वचन के द्वारा। भजन संहिता 119 अध्याय और 105 वचन कि परमेश्वर तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए, यही वचन उजाला करता है। इसलिए जो महायाजक थे, जो साल में एक बार जाया करते थे परमेश्वर के प्रेजेंस में, तो ऐसे उठ के चले जाते थे। वो तैयारी के साथ जाते, सोट के खा पी के ऐसे निकल नहीं जाते थे, वो तैयारी करते थे। यदि मैं ऐसे जाऊंगा तो बड़ा मार खाऊंगा, मार क्या खाना, सीधा मेरी मौत हो जाएगी वहां पर। इसलिए डरते हुए कांपते हुए फिर इसके पास पहुंचते थे। और ये क्या है? बोले ये बाइबल है, और ये जलते रहना चाहिए था। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और ये जो वचन है आपके लाइफ में दिखाई देगा, तभी आप परमेश्वर के सामने में बैठ पाओगे। अब अपने घर को सजाते हो ना कीमती कीमती सामान लगा के, तो अपना कीमती सामान क्या है आपका? ये वचन है। जब आप अपने हृदय को सजाते हो वचन के द्वारा, हर दिन डेकोरेशन करते हो कि नहीं करते हो? अपने घर को झाड़ू लगाते कि नहीं लगाते हो? सफाई करते कि नहीं करते हो? घर को सजाते कि नहीं कि अरे रहने देना, हमें क्या पड़े रहने दे, ऐसा तो नहीं है। आप करते हो, चाहे आपको छोटा घर हो चाहे बड़ा घर हो, फिर भी आप करते हो। लेकिन एक अलग घर होता है, झोपड़ी वाला घर होता है, जो मिट्टी का घर होता है, उसकी कीमत कितनी होती है? थोड़ी होती है, ज़्यादा कुछ नहीं होता। पर उससे बड़े घर में चले जाओ, उससे 2 मंजिल में चले जाओ, 3 मंजिल में चले जाओ, फिर आलीशान, फिर संगमरमर वाला घर, फिर सबसे बेस्ट पत्थर क्वालिटी बेस्ट, तो उसकी कीमत कितनी होती है? बहुत ज़्यादा होती है। हालेलुया, परमेश्वर की तारीफ हो। उसी तरह से आपकी कीमत तब बढ़ती है जब परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने हार्ट को, अपने मन को, अपनी आंखों को, अपने लाइफ को सुसज्जित करते हो, और तभी आप परमेश्वर के साथ बैठ पाओगे। यदि ये नहीं तो फिर नहीं। इसलिए आपका वचन पढ़ना कितना जरूरी है, इसे ले जाओ। परमेश्वर की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। यदि आपने जिंदगी में एक बार भी बाइबल नहीं पढ़ा तो सोचो आप कौन लोग हो? आप लोग, आप कौन से मसीही हो फिर? सिर्फ आशीष पाने वाले?